आज हम लोग रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। रिलेशन टॉपिक पढ़ा चुके हैं, रिलेशन का थ्योरी जो है कि आप लोगों को बता चुके हैं। तो रिलेशन के ऊपर जो है कि पहले तो रिलेशन को ठीक से आप लोग समझिए। जब तक थ्योरी को ठीक से आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो रिलेशन का थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। रिलेशन में रिलेशन होता क्या है, डोमेन रेंज होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इक्वी वैलेंस रिलेशन, इक्वी वैलेंस क्लासेज। ठीक है, तो पहले थ्योरी जो है कि आदमी को समझना चाहिए। थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यदि कोई आदमी एक पेड़ को काटना चाहता है, तो यदि वह तेज आदमी होगा तो पहले कुल्हाड़ी को क्या करेगा, तेज करेगा, उसके बाद पेड़ को काटेगा। तो वही है कि थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए, तो क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, डिटरमिन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित कीजिए, बताइए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव है। और 1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब 1, 2, 3 के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन सब देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जेड लिखा हुआ है। जेड का मतलब आप जानते हो, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है, यह सेट है 0 + -1 + -2 + -3 डॉट डॉट। इस सेट को ही क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 0 क्या है, इंटीजर है। 1 क्या है, इंटीजर है। -1 क्या है, इंटीजर है। तो आर जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार क्या है, परिभाषित है, डिफाइंड एज, निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या दिए हुआ है, तो आर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका आर जो है, आर यह क्या है आपका, आर का क्या है, अवयव है। तो आर में वही अवयव लेना है कि एक्स में से वाई को घटाने पर आपको क्या मिले, इंटीजर मिले। क्या मिले, इंटीजर। तो इंटीजर तो आप समझते हैं, यहाँ आर जो है आर जो है सेट जेड पर, आर जो है जेड पर क्या जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है, यही आपको बताना है। ठीक है, आपको यही बताना है। डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित कीजिए, बताइए। ठीक है, कि आर जो है जेड पर, जहां आर निम्न प्रकार परिभाषित है, आर यही दिए हुआ है, और आर जो है जेड पर क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव संबंध है, निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो आर जेड पर, तो आर किसका सबसेट होगा, तो आर जो है सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड का। आर किसका सबसेट होगा, जेड क्रॉस जेड का सबसेट होगा। ठीक है, तो आर में वही अवयव लेना है कि एक्स में से वाई को घटाने पर आपको क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो क्या आर में जो है 1 होगा, तो होगा। 1 में से 1 घटाओगे तो 0 मिलेगा। 0 क्या है, इंटीजर है। क्या 0 0 होगा, होगा। 0 में से 0 को घटाओगे तो क्या, 0 - 0 आप जानते हो क्या, 0 क्या है, इंटीजर है। फिर यदि हम -1 - 2 ले लें, क्या यह आर का अवयव होगा, तो होगा। ठीक है,
यानी x में से y को घटाने पर क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो आप जानते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा, यानी x भी z का अवयव होगा और y भी क्या होगा, z का अवयव होगा, क्योंकि r जो है किसका सबसेट है, z क्रॉस z का। ठीक है, तो यह भी आप जानते हो, क्या जानते हो कि इंटीजर में से इंटीजर को घटाते हैं तो क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। कोई भी इंटीजर ले लोगे, जैसे यह जो है r का अवयव है तो है ना, x क्या है आपका -1 -2, तो -1 + 2 क्या देगा, फाइनल 1 देगा। 1 क्या है, इंटीजर है। तो r जो है ये z हो गया, तो z पर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या लेना है आपको, वही अवयव लेना है। ठीक है, कि x में से y घटाने पर क्या मिले, 0, सॉरी x में से y को घटाने पर क्या मिले, x - y क्या मिले, इंटीजर। तो क्या इसमें 0 0 होगा, तो होगा, 1 1 होगा तो होगा, -1 -1 होगा तो होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि r जो है सेट A पर रिफ्लेक्सिव होगा, कब, तो यदि r किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का, यानी इसमें क्या होना चाहिए, यदि A बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, तो R में क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ R जो होगा सेट A पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ आपको ये बताना है कि R जो है Z पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो है, क्योंकि इसमें 0 0 है, 1 1 है, -1, -1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, -3, -3 है। -3 में से क्या घटाओगे, -3 घटाओगे, तो ये -3 + 3 क्या देगा, 0, 0 क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या देखते हैं कि R जो है Z पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना है, समझना है कि R जो है Z पर रिफ्लेक्सिव होगा तो होगा। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो एज x, x R का अवयव होगा, यह जो होगा R का अवयव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, जहाँ x जो है किसका अवयव है, x जो है Z का अवयव है। ठीक है, जैसे अब x में से x घटाओगे तो x में से x घटाओगे तो x में से x घटाओगे तो क्या देगा, 0, जो क्या है, यह क्या है, 0 क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब है कि R में क्या है, R में आपका 1 1 है, 0 0 है, -1 -1 है, -3 -3 है। ठीक है, रानी R जो है Z पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए आप क्या जानते हैं कि यदि A, B R का अवयव है तो B, A क्या होना चाहिए, R का अवयव होना चाहिए। ठीक है, यदि यह R में है तो यह भी R में होना चाहिए। तो क्या होगा कि नहीं होगा, होगा, तो है ना। x तथा y क्या है, इंटीजर है, x तथा y क्या है, इंटीजर है। कोई दो इंटीजर ले लो, जैसे x 3 ले लेते हैं, y 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यह r का अवयव है। 3 में से 4 को हटाओगे तो -1 देगा, 3 -4 क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, -1 क्या है, इंटीजर है। अब 4 में से 3 को घटाओगे तो क्या देगा, 1, जो कि क्या है, इंटीजर है। तो यदि यह r का अवयव है, ठीक है, तो 4, 3 भी क्या होगा, r का अवयव होगा। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है कि यदि यह r का अवयव है तो यह भी r में होना चाहिए। तो कोई दो इंटीजर लोगे तो आप जानते हो, कोई दो इंटीजर लेते हो और इंटीजर में से इंटीजर को घटाते हैं तो क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। ठीक है, तो x में से y को हटाओगे तो इंटीजर मिलेगा, y में से x को हटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो ये तो आप जानते हो। ठीक है, तो r जो है z पर क्या है, r जो है z पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ तो पहला क्लियर हुआ कि देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया। मान लेते हैं कि a, b जो है r का अवयव है, इसका मतलब है x और y क्या है, इंटीजर है। तो सॉरी, a तथा b क्या है, इंटीजर है। a में से b को घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब b में से a को भी घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। b, a भी क्या होगा, r का अवयव होगा। ठीक है, तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब तीसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है एंड बी कॉमा सी आर का अवयव है, ठीक है, तो ए कॉमा सी जो होना चाहिए आर का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ ए बी क्या है, मान लेते हैं कि यह जो है आर में है, तो ए तथा बी क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो इंटीजर में से इंटीजर को हटाओगे तो क्या देगा, इंटीजर देगा। इंटीजर में से इंटीजर को हटाओगे तो क्या देगा, इंटीजर देगा। यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर को हटाओगे तो क्या देगा, इंटीजर देगा, ठीक है। तो इंटीजर के केस में है ना, इंटीजर में से आप इंटीजर को हटाते हो, एक्स में से वाई को हटाओ तो इंटीजर मिलेगा, या वाई में से एक्स को हटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। या इसके फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका लास्ट कंपोनेंट है, इसमें से इसको हटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो आर जो होगा क्या होगा, जेड पर क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ क्या मान लोगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यह मान लिया कि यह आर का अवयव है, तो आप जानते हो आर का अवयव है, तो ए में ए और बी क्या है, इंटीजर है। तो ए में से बी को घटाओगे तो क्या मिलेगा, ए में से बी को घटाओगे तो इंटीजर मिलेगा, बी में से सी को घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर। और ए भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, तो ए में से सी को घटाओगे, इंटीजर में से इंटीजर को घटाते हैं तो क्या मिलता है, इंटीजर। इसका मतलब है कि ए कॉमा सी जो होगा वह आर का अवयव होगा, ठीक है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी जेड पर ऑन जेड, आर जो होगा जेड पर क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ आप क्या देखते हो, आर जो है जेड पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर जो है जेड पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। आर जो है जेड पर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब आर जो है जेड पर क्या है, इक्वी वैलेंस रिलेशन है। इक्वी वैलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि a relation which is reflexive, symmetric and transitive, यानी वह संबंध जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो वैसे संबंध को ही क्या कहते हैं, वह संबंध जो है किसी सेट पर क्या होता है, इक्वी वैलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ क्या था, कुछ नहीं था। आपको क्या है, देखो ध्यान से देखो कि आपको आर में वही अवयव लेना है कि एक्स में से वाई को हटाने पर क्या मिले, इंटीजर मिले। और आर जो है, आपको आर जो है जेड पर क्या है ना, आपको बताना है ना, बताना है कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो जेड तो आप जानते हो क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर। तो जेड में क्या क्या लोगे, जेड में क्या क्या लोगे, ये हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 डॉट डॉट, ठीक है। तो जेड क्रॉस जेड निकालोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, जेड का अवयव होगा, ठीक है। अब जैसे क्या इसमें 1 1 नहीं होगा, 0 0 भी होगा, 0 में से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ठीक है। यदि इसमें आर में हम लोग क्या ले लेते हैं 1 2, तो 1 में से 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर। और 2 1 लोगे तो 2 में से 1 को भी घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 है, तो 1 में से 1 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब आर जो है जेड पर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना तो यही है कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि आर जो है क्या है, सेट ए पर क्या है, एक संबंध है, जहां ए क्या है ये समझना है, और आर इज इक्वल टू यही दिए हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ठीक से हम लोग समझते हैं कि क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ठीक है, ए पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी खास समय पर किसी शहर के निवासियों के समुच्चय ए में आर जो है आर बराबर क्या है, यही है, आर जो है
यानी आर जो है सेट ए पर संबंध है, आर जो है सेट ए पर क्या है संबंध है, जहां ए क्या है वो समझना है। ये जो है एक सेट है, किसका सेट है, तो क्या है किसी खास समय पर किसी शहर के निवासियों का जो संग्रह है, सेट है ना, वही सेट क्या है ए है। यानी ए में क्या है, ए में क्या है 1 2 3 4 होगा नहीं, ए में क्या होगा राम होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, सीता होगा, गीता होगा, रीता होगा। यानी ये जो है किसी शहर के निवासियों का क्या है संग्रह है, ठीक है, क्या है संग्रह है। ये जो है किसी शहर के निवासियों का क्या है एक सेट है, संग्रह है, और आर बराबर यही दिए हुआ है, ठीक है। तो आर जो है सेट ए पर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है तो देखते हैं, तो आर में वही अवयव लेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे आर जो है ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कब, जब इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, ठीक है। सिमेट्रिक कब होगा, जब 1 2 है तो इसका उल्टा क्या 2 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं। तो आर में क्या लेना है, आर में वही अवयव लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो इसको समझिए, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर काम करता है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर काम करता है। तो क्या यहाँ आर जो होगा, यानी आर ये जो है आपका, इसमें वही अवयव लेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करता है। तो क्या यहाँ पे एक्स जो होगा सेट ए का अवयव होगा, और वाई भी क्या होगा सेट ए का अवयव होगा। ए क्या है, यानी किसी शहर के निवासियों का क्या है संग्रह है। तो ये में क्या क्या होगा पहले ही बता चुके हैं कि आप बता दिए हैं कि राम होगा, मोहन होगा, सीता होगा, गीता होगा, आदमी का क्या है संग्रह है, ठीक है, किसी शहर के निवासियों का संग्रह, ठीक है। तो इसमें जो है रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें क्या होना चाहिए, क्या यहाँ आर कॉमा आर होगा, मोहन सॉरी राम कॉमा राम होगा तो होगा, ठीक है। मोहन कॉमा मोहन होगा तो होगा। यानी एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, हाँ, एक्स तथा एक्स जो होगा एक ही स्थान पर काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्लियर है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो यहाँ क्या लिखेंगे, एज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स जो होगा एक अवयव होगा, ठीक है। यानी एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसका मतलब इसमें क्या है ना, सीता कॉमा सीता होगा, राम कॉमा राम होगा, ठीक है। तो राम वही व्यक्ति है, राम है, फिर राम लिख दिया, तो वह तो उस है ना एक ही स्थान पर काम करता है। तो ये जो होगा क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव है ना ऑन सेट ए, सेट ए पर क्या होगा आर रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है, मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है आर का अवयव है, क्या मान लिया, ए कॉमा बी जो है क्या है आर का अवयव है। यानी ए तथा बी जो है एक ही स्थान पर काम करता है। तो क्या बी कॉमा ए जो है, बी तथा ए दूसरे स्थान पर काम करेगा, नहीं। यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तो बी कॉमा ए भी क्या होगा आर का अवयव होगा। मान लिया कि यह इसका अवयव है, इसका मतलब ए तथा बी एक ही स्थान पर काम करता है। तो बी तथा ए दूसरे स्थान पर काम नहीं करेगा, वही स्थान पर काम करेगा। तो इसका मतलब आर जो है सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट ए कॉमा बी जो है आर का अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए भी होगा आर का अवयव होगा। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो आराम से समझो, ट्रांजिटिव यहाँ पे मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है आर का अवयव है एंड बी कॉमा सी जो है आर का अवयव है। तो यह आर का अवयव है,
ए कॉमा बी जो है यह जो है आर का अवयव है, इसका मतलब ए तथा बी क्या है, एक ही स्थान पर काम करता है। और यह भी मान लिया कि यह आर का अवयव है, तो बी तथा सी जो है एक ही स्थान पर काम करता है। तो ए तथा सी एक स्थान पर काम करेगा कि दूसरे स्थान पर काम करेगा, वहीं पे काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी भी क्या होगा, आर का अवयव होगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो समझ में आया। तो ये तो और आसान क्वेश्चन था कि यहाँ आर जो है सेट ए पर क्या है, एक हमारे आर सेट ए पर संबंध है। तो वह संबंध क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, यही आपको क्या है बताना है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है है ना, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बी नंबर 5 का बी। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ध्यान से देखोगे, लोकेलिटी का मतलब होता है, हिंदी होता है ना, मोहल्ला। ठीक है, मोहल्ला। ठीक है, तो आर जो है सेट ए पर, आर जो है सेट ए पर क्या है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और ए क्या है ना, किसी शहर के है ना, किसी शहर के निवासियों का क्या है, संग्रह है। किसी शहर, एक शहर है, ठीक है, तो किसी शहर के निवासियों का क्या है, संग्रह है। तो आपको ये बताना है कि आर जो है सेट ए पर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन आर में क्या लेना है, आर में क्या है, यही मेन है, इसको ध्यान देना है कि एक्स एंड वाई है ना लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स तथा वाई जो है ना एक ही मोहल्ले में क्या है, रहता है। एक्स तथा वाई जो है एक ही है ना मोहल्ले में रहता है। तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहता है। तो सेम क्वेश्चन अभी जो ओ बनाया है वही क्वेश्चन है। क्या आर जो होगा सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या इसमें आर कॉमा आर, मान लेते हैं आर क्या है, राम है, तो राम कॉमा राम होगा कि नहीं होगा, सीता कॉमा सीता होगा कि नहीं होगा। सीता तथा सीता है ना एक ही स्थान, एक ही मोहल्ले में रहता है। ठीक है, रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, पहला क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव एज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, सेकेंड क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई जो है आर का अवयव है। ठीक है, मान लिया। तो इसका मतलब एक्स तथा वाई क्या है, एक ही है ना मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो क्या वाई कॉमा वाई तथा एक्स दूसरे मोहल्ला में रहेगा क्या, नहीं, वही मोहल्ला होगा। यदि एक्स तथा, मान लिया कि एक्स तथा वाई जो है, मान लिया कि यह आर का अवयव है, इसका मतलब यह क्या बता रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, यानी वाई कॉमा एक्स जो होगा आर का अवयव होगा। देयरफॉर आर जो होगा, आर इज सिमेट्रिक। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव ही होगा। कैसे होगा देखो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x, y जो है r का अवयव है, एंड यह भी मान लेते हैं कि y, z जो है किसका अवयव है, r का अवयव है। तो मान लिया कि यह r का अवयव है, इसका मतलब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और y तथा z जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या x तथा z दूसरे है ना मोहल्ले में रहेगा? नहीं, वही मोहल्ला में रहेगा। तो इसका मतलब है कि x, z जो होगा है ना r का अवयव होगा, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब r जो है z पर क्या है, r जो है a पर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम लोग 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। r इज इक्वल टू x, y सच डेट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं कि किसी खास समय पर किसी शहर के निवासियों के समुच्चय ए में r जो है, जहाँ r इज इक्वल टू यही दिए हुआ है, तो r जो है सेट ए पर आपको ये बताना है, क्या बताना है कि क्या r जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो r में क्या लेना है, यही ध्यान, मेन चीज यही हो गया कि ये क्या लिखा हुआ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x जो है y से क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। x है क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x जो है y से जो है 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। तो क्या कोई आदमी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है इसमें, जैसे मोहन, तो क्या मोहन जो है कोई व्यक्ति खुद से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? क्या इसमें r में अगर हम लिख देते हैं, इसका मतलब है ना, यहाँ ले लेते हैं m का मतलब मोहन, तो क्या मोहन जो होगा, मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन? नेवर, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, ठीक है। मोहन होना चाहिए, सोहन होना चाहिए, रीता होना चाहिए, सीता होना चाहिए। तो क्या r जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो एज x, जो होगा r का अवयव नहीं होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x जो होगा सेट ए का अवयव होगा, यानी x जो होगा x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो नहीं होगा। y जो होगा y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, यदि सेट ए में 1 2 3 है तो r में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और सिमेट्री के लिए क्या होता है, इसमें 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 यदि है, इसमें यदि 1 2 है, यदि इसमें 2 1 है, इसका मतलब r जो है सेट ए पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक हम लोग देखते हैं, यहाँ तो ये देख लिए कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक मान लेते हैं कि x, y जो है r का अवयव है। यह जो है ना r में है, इसका मतलब x जो है y से 7 सेंटीमीटर क्या है
लंबा है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो क्या x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यह संभव है? मान लिया कि ये मोहन है, यह राम है, तो मान लेते हैं कि मोहन जो है राम से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, मान लिया, और लंबा भी है मान लिया। तो क्या फिर है ना राम जो है मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि यह r का अवयव है तो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y, x जो होगा r का अवयव नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। इसका मतलब r जो है therefore r is not symmetric, r is not symmetric, ठीक है। अब तीसरा जो है कि ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के केस में तो मान लेते हैं कि x, y जो है r का अवयव है। ध्यान से देखो, यानी x जो है y से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो एंड y जो है y, z जो है r का अवयव है। इसका मतलब y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ढूंढना होगा, x, z, और ये क्या होना चाहिए, यह जो होना चाहिए z से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। लेकिन इसमें वही लेना है कि ये फर्स्ट कंपोनेंट जो होना चाहिए सेकेंड कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो x y से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब x जो होगा z से क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका मतलब यह जो होगा r में नहीं होगा, इस r में नहीं होगा, यानी यह r का अवयव नहीं होगा। तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यह भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? अरे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ये होता क्या है, इसको समझ लेना है। अपनी भाषा में जो है ना, कहानी लिखो, है ना, जैसे मन होता है लिखो। समझना है, थ्योरी को समझ लेने के बाद आप लिख सकते हो। यदि थ्योरी समझा हुआ नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्या है आपका, r इज इक्वल टू x, y सच डेट x इज वाइफ ऑफ y, है ना। x है y का पत्नी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x इज वाइफ ऑफ y, x y का क्या है, पत्नी है, ठीक है। x है y का पत्नी, x जो है y का क्या है, पत्नी है, यानी ये फीमेल हो गया। ध्यान से देखोगे, ये फीमेल है। एक्स वाई का क्या है, वाई का पत्नी है, तो ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। पहले तो ये क्लियर कर लो। अच्छा ये बताओ, एक्स, एक्स होगा, यानी कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति खुद का पत्नी होगा, कोई व्यक्ति खुद का पत्नी होगा, यानी एक्स जो है एक्स का पत्नी होगा, तो कभी नहीं होगा। तो क्या आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो नहीं होगा। तो पहला तो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो एज x, जो होगा r का अवयव नहीं होगा, यानी x का पत्नी नहीं होगा, x का पत्नी होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में ये तो क्लियर है, ये फीमेल है, ये मेल है। तो मान लेते हैं कि x जो है y का क्या है, y का पत्नी है। तो क्या y जो है ना, x का पत्नी होगा, क्या होगा? यदि मान लेते हैं कि यह सीता है, ये राम है, ठीक है। तो ध्यान, सीता जो है राम का क्या है, पत्नी है। सीता जो है राम का क्या है, पत्नी है। तो क्या राम जो है ना सीता का पत्नी होगा, तो कभी नहीं होगा। तो सेकेंड में क्या लिखोगे, तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा में मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, काफ़ी यह एग्जाम्पल क्या है,
प्रसिद्ध है, ये सीता है, ये राम है। और आप लोग जानते भी हैं कि सीता जो है राम का क्या है, पत्नी है। तो क्या राम जो है ना, सीता का पत्नी होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आर जो होगा सेट ए पर क्या यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऑन लिख दो, ऑन सेट ए। ठीक है, अब इसमें क्या है ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए यदि हम मान लेते हैं कि x का है ना, यह जो है ध्यान से देखोगे, इसका क्या है, पत्नी है। तो यह तो हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। तो ये फिर कहता है ये लोगों, तो ये तो क्या हो जाएगा इस केस में, अब ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ये संभव है, यह संभव है। ध्यान से देखिएगा, यह क्या है, फीमेल है, और यह क्या है, मेल है। तो एक्स वाई का क्या है, पत्नी है। तो फिर y जो है, यही y जो है, यह क्या है, यहाँ मेल है। तो यहाँ क्या फीमेल बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है ना, r जो है ना, ये जो है कि ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड में, लेट माने आर ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने समझा। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है क्या है आपका, ये डी है, ई जो है सेम क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ही आप क्या करोगे, बना लोगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिर अभी फंक्शन का थ्योरी लिखना शुरू कर दिए हैं, उधर फंक्शन का थ्योरी हम लिखते चलेंगे। इधर जो क्वेश्चन रिलेशन का है ना, 8-10 को क्वेश्चन और है, इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो पहले थ्योरी को बार बार समझो, बार बार समझने का कोशिश करो। थ्योरी समझ लेने के बाद जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।